आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। पिछले क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी फाइंड आउट किया था। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर इन बिटवीन द प्लेट। सेपरेशन हमारा डी था, प्लेट एरिया ए, चार्ज प्रोवाइड किया था मैंने क्यू। इसकी कैपेसिटी आई थी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये था कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर तो आप लोग जान गए हैं। It is a special arrangement of two conductors by virtue of which capacity of one of the conductor increased by means of other conductor। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। द कैपेसिटी of the parallel plate capacitor with dielectric in between the plate। अब ये डाइलेक्ट्रिक जो आपके पास है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स आएगा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फिलहाल आप जान लो ये एक तरह का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। मटेरियल को आप लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो ये इंसुलेटर टाइप का मटेरियल है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया हमने। ये क्रॉस सेक्शनल फिगर है, आपको पता है। ये प्लेट स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कुलर, डिस्क कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द प्लेट। मैंने एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, चार्ज प्रोवाइड किया, क्यू, यह आपका अर्थ है। एरिया ए, चार्ज प्रोवाइड किया क्यू। चार्ज हमारा क्यू है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कलेक्टिंग प्लेट potential difference between the plate V, then capacity Q by V। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कैपेसिटी आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस between the plate। Here V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस between the plate, that is work done in transporting
plus 1 coulomb charge work done in transporting plus 1 coulomb charge from collecting to condensing plate. Collecting to the condensing plate. Potential difference between the plate of the capacitor यही हो जाएगा. अब सोचो अगर हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस हमने T मान लिया, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, तो ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को कलेक्टिंग प्लेट से कंडेंसिंग प्लेट तक ले जाएंगे, तो वर्क डन इन एयर भी होगा एंड वर्क डन इन डाई इलेक्ट्रिक भी होगा. 1 कूलम्ब चार्ज को कलेक्टिंग से कंडेंसिंग प्लेट तक ले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट एयर में भी होगा और डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक में भी होगा. तो वर्क डन इन एयर, इंटेंसिटी इन एयर और डिस्प्लेसमेंट इन एयर d माइनस t, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डाइलेक्ट्रिक में फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक एंड डिस्प्लेसमेंट t. यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फील्ड इन एयर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस t और ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू t. एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक. परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस t और यहां सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r t हो जाएगा. अब यहां से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा d माइनस t प्लस t बाय एप्सिलॉन r. सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, ये पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस जो आया इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक फाइंड आउट हो जाएगा. तो फ्रॉम 1 कैपेसिटी Q अपॉन V, V का वैल्यू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन. Q कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई एप्सिलॉन r. यहां पे रिजल्ट है एप्सिलॉन. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. अब हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या इफेक्ट आया. तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों से माइनस t कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन r. C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस x. Here x हो गया t 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन r, एक पॉजिटिव क्वांटिटी. तो इस रिजल्ट को देखिए. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर था उस केस में रिजल्ट क्या था. जब हमारा एयर था
किया तो कैपेसिटी आया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एक्स। तो नो डाउट ये जो कैपेसिटी है ज्यादा है एयर प्लेट कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में, तो आप कह सकते हैं सी ग्रेटर देन सी एयर। मतलब साफ है, बाय इंट्रोड्यूसिंग dielectric capacity of capacitor gets increased. Capacity of the capacitor gets increases when dielectric of thickness T introduced in between the plate. That is the capacity of the parallel plate capacitor gets increases by inserting dielectric if the whole space between the plate of the capacitor filled with dielectric अगर हमें पूरे स्पेस को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पूरे स्पेस को अगर डाइलेक्ट्रिक से फिलअप कर दिया, द होल स्पेस फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी डी की वैल्यू थिकनेस के इक्वल हो, इन दिस केस डी इज इक्वल टू टी। तो इस फॉर्मूला में जहां जहां टी है वहां डी पुट कर देंगे, देन रिजल्ट हो जाएगा सी डैश ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी बाई एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दैट इज एप्सिलॉन आर सी इन एयर। तो ये रिजल्ट आ गया, पूरे स्पेस को डाइलेक्ट्रिक से आपने फिलअप कर दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी ये आ गई। और ये कैपेसिटी क्या है? एप्सिलॉन आर टाइम्स कैपेसिटी व्हेन देयर इज एयर इन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ये आपके सामने हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में दो कंसेंट्रिक स्फीयर होगा, one of them collecting and another one condensing. The spherical capacitor हम लोग देखेंगे दो कंडीशन होगा, when outer one condensing, inner one collecting, and next केस में inner one condensing, outer one collecting। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का यहां पे केस नंबर 1, when inner sphere is collecting and outer one is condensing।
spherical capacitor when inner one collecting, outer one condensing. इस कैपेसिटर में दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर होगा, रेडियस इनर वन को R1, आउटर वन R2, इनर वन कलेक्टिंग है, outer one condensing, that is earth head. ये sphere A, sphere B. ये हो गया spherical capacitor जिसमें इनर स्फीयर कलेक्टिंग है एंड आउटर वन है कंडेंसिंग। मान लो क्यू कूलम चार्ज आपने इनर स्फीयर को प्रोवाइड किया, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर बी हो गया। लेट ड्यू टू प्लस क्यू कूलम चार्ज given to the inner sphere, the potential difference between the sphere becomes V volt. Then कैपेसिटी C की वैल्यू Q अपॉन आपको पता है अर्थेड कंडक्टर का पोटेंशियल 0 होगा, तो V पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB, A का पोटेंशियल B का पोटेंशियल, since B is earthed, hence potential of B 0 हो गया, तो potential of A निकालिए, potential due to positive charge and due to negative charge। A का पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और इस चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा, माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो यहां से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 बाई R1 माइनस 1 by R2, that is potential at A Q R2 minus R1 4 pi epsilon naught R1 2। Hence potential difference VA minus 0 to Q R2 minus R1 4 pi epsilon naught R1, ये वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर 1 चल जाएगा। फ्रॉम 1 C is equal to Q by V, Q R2 minus R1 4 pi epsilon naught R1 R2, Q कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर। सेकेंड केस में इनर वन कंडेंसिंग, आउटर वन कलेक्टिंग हो जाएगा। इनर वन कंडेंसिंग,
outer one collecting. When inner sphere is condensing and outer one collecting. सेकेंड केस, इस केस में कैपेसिटी की वैल्यू हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे. इनर वन को अर्थिंग किया गया है. आउटर वाले पे चार्ज दीजिएगा. चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड. तो इस प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. चार्ज ऑन द सरफेस, मान लो Q1 Q2 तो माइनस Q2, इसका प्लस चार्ज अर्थ में चला गया. यहां पे इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से दो टाइप का कैपेसिटर फॉर्म होता है. उसको देखिएगा. ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एक कैपेसिटर बना और दूसरा कैपेसिटर बना. आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण. तो यहां पे दो कैपेसिटर तैयार हो रहा है. एक ड्यू टू चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव और वन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. इसके कारण कैपेसिटी अभी भी आपने फाइंड आउट किया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1. और स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी तो आप जानते ही हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. तो नेट कैपेसिटी, रिजल्टेंट कैपेसिटी हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 कॉमन ले लीजिए. यहां बचेगा R1 R2 माइनस R1 प्लस 1. और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 R2 माइनस R1 कैंसिल आउट. तो रिजल्ट हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर R2 माइनस R1. ये हो गया फाइनल रिजल्ट. When inner one condensing and outer one collecting.